उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार पुलिस काम कर रही है। सिर्फ 256 इनकाउंटर अब तक 8 साल में किए गए हैं। तमाम जो दुर्दांत अपराधी उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। लगातार ये एक्शन दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे सर? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने बड़ी स्पष्ट नीति है। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस, किसी भी प्रकार के कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और इन्हीं सब नीतियों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी रणनीति बनाती है और अपने आगे के कार्य करती है। यही कारण है पिछले 8 साल में जो लगातार कार्य किए गए हैं, उसके कारण अभी हाल में एनसीआरबी के पूरे देशव्यापी जो आंकड़े रिलीज़ हुए हैं, उसमें जितने भी जघन्य अपराध आप देखेंगे, उसमें उत्तर प्रदेश में जो अपराधों की दर है बहुत कम है। हत्या के मामले में 30वें स्थान पर है, यानी कि 29 प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके यहाँ पर हत्या की दर यहाँ से ज़्यादा है। कुल मिलाकर के एक सुरक्षा का माहौल बने, अपराधियों के मन में एक भय हो, इस उद्देश्य के साथ विभिन्न रणनीतियों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है और उसमें हमें नागरिकों का अपेक्षित सहयोग भी मिल रहा है और अपराधों में भी कमी आई है। सर, अगर आंकड़ों की बात करें तो कितने अपराधी सर जो है मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए, कितनों को इनकाउंटर में ढेर किया गया? देखिए, ये आंकड़े इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये जो खास तौर से मुठभेड़ की बात आप कर रहे हैं, ये एक चांस एनकाउंटर्स होते हैं। इसमें अगर कोई अपराधी, अभी आप दो तीन इंसिडेंट्स अभी हाल फिलहाल में हुए, बरेली का इंसिडेंट हुआ, मेरठ का इंसिडेंट हुआ, मुजफ्फरनगर का इंसिडेंट हुआ, लखनऊ का इंसिडेंट हुआ। ऐसे इंसिडेंट्स में जब अपराधी एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं तो वो नेचुरली उनका जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है वो इस तरह का होता है कि वो उस भय के माध्यम से प्रयास करते हैं कि हम अपने जो भी अवैध काम है उसको करें। और जब पुलिस भी वहाँ पर उनको दबिश देकर पकड़ने का प्रयास करती है तो उसी मानसिकता के तहत वो पुलिस पर फायर भी करते हैं। तो नेचुरली जो पुलिस है वो एक जवाबी कार्रवाई करती है, ठोस कार्रवाई करती है और इसमें से कुछ अपराधी पकड़े जाते हैं, कुछ अपराधी मारे जाते हैं, कुछ अपराधियों के घायल होते हैं। तो हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी अपराधी को मतलब पुलिस का भय, कानून का भय ऐसे अपराधियों के मन में रहना चाहिए। न केवल मुठभेड़ के मामलों में, बल्कि आप देखिए इन्वेस्टिगेशन के मामलों में भी कई सारे मामले भी आप हाल फिलहाल में पिछले 2-3 महीने में आए हैं, जिसमें 20 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, अपराध के होने के 1.5 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर या 24 दिन के अंदर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, अपराधियों को अरेस्ट किया गया और सारे साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के सामने रखा गया और विदिन 22 दिन, 25 दिन, 26 दिन इनको सजा दिलाई गई, आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। कन्विक्शन की बात करें तो कन्विक्शन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर है। तो ये सभी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। हमारा एक कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है, हमारे लोगों की ट्रेनिंग हुई है, हमारे जो कर्मी हैं उनको हमने ट्रेन किया है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंप्रूव किया है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं, टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया है, कानून की जानकारी और बढ़ाई है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर के एक कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है और जिससे कि एक आम नागरिक एक शांति के साथ, एक सुरक्षा की भावना के साथ वो अपना जीवन यापन कर सके, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं इनकाउंटर को लेके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की इस कार्रवाई को लेके। नहीं, मैं राजनीतिक वाद विवाद में नहीं पड़ता हूं और जो हमारी नीति है वो बड़ी स्पष्ट है कि अपराधों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत हम कार्य करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है और राइट डाउन टू आवर पुलिस स्टेशन लेवल इस बात में पूरी स्पष्टता है कि अपराधियों को किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई उनके साथ नहीं बरती जाएगी। सर, मिशन शक्ति चलाया गया, लगातार सर पुलिस ने काम किया,
तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी भी इसमें की गई, जागरूकता भी फैलाई गई ताकि बच्चियां, महिलाएं जो हैं वो समझ सकें कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह काम कर रही है उनके लिए, और तमाम ऐसी हेल्पलाइन भी हैं जिन पर वो तत्काल मदद ले सकती हैं पुलिस की। जी, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जो कुछ यूपी स्पेसिफिक हेल्पलाइंस हैं, कुछ नेशनल हेल्पलाइंस हैं, जिनका क्रियान्वयन यूपी में भी होता है, बाकी स्टेट्स में भी होता है, परंतु उनके माध्यम से भी, उनके क्रियान्वयन में भी यूपी पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाने का बहुत सफल प्रयास हुआ है। और आज की तारीख में अगर हम 112 की बात करें तो एवरेज टाइम हमारा करीब 8 मिनट 32 सेकंड का है। शहरों में तो और जल्दी पुलिस पहुंच जाती है। अगर हम 1930 की बात करें तो 1930 में उत्तर प्रदेश बहुत ही कम ऐसे राज्यों में होगा जहां पर हमारा अपना एक कॉल सेंटर है, और उसकी जो गुणवत्ता और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई गई थी, अभी पिछले 2 महीने पहले बढ़ाई गई थी। साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम में जो फ्रीजिंग ऑफ एसेट, फ्रीजिंग ऑफ मनी का परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक दिशा में, महिला सुरक्षा की दिशा में, साइबर क्राइम की दिशा में, कन्वेंशनल क्राइम की दिशा में, महिलाओं को जागरूक करने की दिशा में, लोगों के साथ सामंजस्य और संवाद करने की दिशा में, कानून की जानकारी की दिशा में, ट्रेनिंग की दिशा में, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करने की दिशा में, क्रिमिनल्स के साथ सख्त कार्रवाई करने की दिशा में, सभी दिशाओं में पुलिस एक प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। सर, दीपावली का पर्व है, आपने आदेश भी दिए हैं अधिकारियों को, सभी जनपद के पुलिस अधिकारियों को, कि अवैध पटाखे का भंडारण नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ अभियान लगातार जारी रहे, क्या कहेंगे? ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में अवैध रूप से भंडारण के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोग घायल भी हुए। इसी कारण से पूरे प्रदेश में जो अवैध रूप से पटाखों का संचरण हो रहा है या भंडारण हो रहा है, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। बहुत बड़ी तादाद में, संख्या में, मात्रा में जो अवैध विस्फोटक हैं, पटाखे हैं, उनको सीज भी किया गया है। मेरा सभी से ये अनुरोध भी है कि जो त्यौहार है ये खुशी के लिए होता है, ऐसा ना हो कि कोई लापरवाही के कारण या प्रॉपर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसको लिए बिना किसी की भी जान को खतरा हो, तो उसमें त्यौहार की जो खुशियां हैं वो दुख में तब्दील हो जाती हैं। पुलिस इसके लिए सजग है। पुलिस और प्रशासन जो है उसके लिए लोगों को एडवाइस भी कर रहे हैं कि जहाँ पर किस प्रकार से सेफली और हैप्पीली इस त्यौहार को बनाया जाए, और उस दिशा में कार्य हो रहा है। शुक्रिया सर। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की डीजीपी राजीव कृष्णा सर मेरे साथ मौजूद थे और साफ तौर पे तमाम मुद्दों पे उन्होंने बातचीत की, और दीपावली को लेकर के उन्होंने जिस तरह से निर्देश दिए हैं उसके पीछे का मकसद यही है कि लोग इस दीपावली में खुशहाली से दीपावली का पर्व मनाएं, ताकि वो अपने परिवार के बीच खुशहाल और अच्छे माहौल में रहें। कैमरा से रोहित साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।